पिछले कई दिनों से अपनी कार्यप्रणाली को लेकर आम जनता के निशाने पर चल रहे स्वास्थ्य विभाग ने आखिरकार सोमवार को अपनी कार्यवाही का चाबुक क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों व झोला छाप डॉक्टरों पर चला ही दिया। अवैध रूप से संचालित इन अस्पतालों में से कई अस्पतालों को विभाग द्वारा सील कर दिया गया है, जबकि कई डॉक्टरों को नोटिस थमाकर तय समय सीमा के भीतर अपने कागजात पूरे कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। इस कार्यवाही की शुरुआत जनपद के जानसठ ब्लॉक से हुई, जहां स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा एक टीम का गठन कर पुलिस बल को साथ लेकर मीरापुर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया तथा कुछ डॉक्टर तो अपना क्लिनिक तक बंद कर फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान में टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मीरापुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 3 नर्सिंग होमों को सील कर दिया गया है, जबकि क्षेत्र के 7 क्लिनिकों के कागजातों में कमी पाए जाने पर इनके संचालकों को नोटिस थमाते हुए तय समय सीमा के भीतर अपने कागजात पूरे कराने के निर्देश टीम में शामिल अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अशोक ने बताया। देखिए, अभी तक हमने 3 जो इलीगल हॉस्पिटल चल रहे थे उनको सीज किया है और लगभग 6-7 को नोटिस जारी किया है कि अगर वो अपने कागजात पूरे रजिस्ट्रेशन के नहीं दिखाते तो 3 दिन का उनको समय दिया, उनको भी सील किया जाएगा। और जिन पे कागज़ नहीं है, जो इलीगल तरीके से बैठे हैं, ये गलत है, ये जनमानस की ज़िंदगी से खिलवाड़ है और हमारा उनसे अनुरोध है कि वो तत्काल बंद कर दें और नहीं तो हम तीसरे चौथे दिन उनको तुरंत फिर बंद करेंगे। उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। मीरापुर में एक अस्पताल में महिला और उसके बच्चे की मौत हुई है, उसमें क्या कार्रवाई हुई? हाँ, उसका मुझे पता चला था कि वो राजी या रोजी कोई नर्सिंग होम है, उसके यहाँ की इस महिला और बच्चे की डेथ हुई है। अब उसकी डिटेल मैंने निकाली है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो तो इलीगल था, उसको मैंने तत्काल सीज कर दिया और जो भी वहाँ ओनर हैं, जो डॉक्टर हैं या अन्य स्टाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर उनके पास कोई कागज़ नहीं है तो FIR तक दर्ज कराई जाएगी। सर, ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये अभियान जब तक हम सबको एक एक को चेक नहीं कर लेते जारी रहेगा ये। वहीं इसी अभियान के तहत मुजफ्फरनगर सदर क्षेत्र में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने स्वयं जांच दल का नेतृत्व करते हुए नगर के अनेक जच्चा बच्चा केंद्रों व अस्पतालों पर छापेमारी कर उनके पंजीकरण व अन्य कागजात चेक किए। विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान से फर्जी चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। अनेक झोला छाप डॉक्टर तो अपने क्लिनिक तक बंद कर भाग खड़े हुए। वहीं जब इस संबंध में हमारी टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार से बात की तो उनका कहना था उन्हें विभिन्न माध्यमों से जनपद में अवैध रूप से संचालित इन अस्पतालों के विषय में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इन अस्पतालों की कारगुजारियों के चलते जनहानि होने से उनका मन भी दुखी था, जिसके चलते विभाग द्वारा एक अभियान चलाकर इस प्रकार के अस्पतालों व झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है तथा भविष्य में भी यह अभियान जनपद में जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर के कई क्षेत्रों में हो रही जच्चा बच्चा की मौत के बाद मुजफ्फरनगर के चिकित्सा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर, भोपा और कई जगह पर जच्चा बच्चा की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने जगह जगह आदेश दिए हैं। हर ब्लॉक, हर तहसील पर ये कार्रवाई जारी है। आज मुजफ्फरनगर के जानसठ, मीरापुर सहित कई ब्लॉक के जो प्राइवेट चिकित्सक हैं उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है, वहाँ पर जांच की जा रही है और साथ ही साथ ये पता किया जा रहा है कि किस बिहाफ पर ये लोग सिजेरियन या अन्य जो ऑपरेशन है वो करते हैं। हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है और क्या इसमें आदेश अब तक दिए गए हैं। सीएमओ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि आज जो कार्रवाई चल रही है इस पर क्या आदेशित किया है आपने और किस तरह ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी? देखिए, ऐसा है, कुछ दिनों से, पिछले 3-4-5 दिन से आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से ये संज्ञान में आया कि जनपद में मोरना, भोपा, बुढ़ाना और चरथावल सभी जगह, मतलब ज़्यादातर क्षेत्रों में और शहर में भी जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन्होंने जो है ऑपरेशन तक के काम करने शुरू कर दिए, जिसमें कि कई जच्चा बच्चा की मृत्यु हो गई। तो ये मानवता के नाते भी मुझे बहुत बुरा लगा और ये चीज़ें संज्ञान में नहीं थी। इसको लेके गंभीरता से इसको मैंने लिया है और इसकी मैं 2 दिन से लगातार मीटिंग कर रहा हूँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के साथ और यहाँ जनपद स्तर पर भी मैंने मीटिंग की है ACMOs की और सभी को बहुत कड़े निर्देश ये दिए हैं कि इस तरीके के जितने भी अपंजीकृत चिकित्सक जनपद में
जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, अगर वो चिकित्सा व्यवसाय करते हुए पाए जाते हैं तो हम उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और इसी के तहत आज सोमवार से पूरे जनपद के हर ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की मैंने सुबह 10 बजे भी कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की है आज, और उनको यही निर्देश दिए और यहाँ से सूची भेज दी है उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जो पंजीकृत चिकित्सक, क्लिनिक, लैब, नर्सिंग होम, अस्पताल जो भी हैं पंजीकृत, उनकी पूरी सूची भेज दी है। इसके अलावा जो भी उनको क्षेत्र में मिलता है सबको बंद कराएं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस को भी सूचना देंगे। क्योंकि ये तो मानवता के विरुद्ध काम हो रहा है, इसलिए जो है इस चीज़ को मैंने गंभीरता से लिया है और बाकी सारे कार्यों में इसको प्राथमिकता देते हुए आज से मैं इसी काम को कर रहा हूँ और पूरे हफ्ते इस काम को करूँगा। और आपके माध्यम से मेरी उनको भी चेतावनी है कि जो लोग अपंजीकृत ढंग से कार्य कर रहे हैं, चिकित्सालय चला रहे हैं, वो या तो बंद कर दें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, देखने में आया कि कई बार जैसे सील लगा दी जाती है, लेकिन कोई ना कहीं वो अंदरूनी सांठ-गांठ के चलते फिर से सील खोल देते हैं और कुछ जो चिकित्सालय है उनका फिर चलाने लगते हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये मेरे भी संज्ञान में आया है कि वो कुछ वहाँ लोकल प्रेशर में आके एक आध जगह पे ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने सील खोली और फिर यहाँ अगर मुख्यालय पे संज्ञान में आया तो हमने उस सील के बारे में पूछा तो फिर दोबारा लगा दी गई है और इस तरीके का अब आगे नहीं होगा इस तरीके का। इसमें क्या कानूनी कार्रवाई का भी सहारा लेगा स्वास्थ्य विभाग? देखिए, कानूनी कार्रवाई का जहाँ तक है हम केवल इतना कर सकते हैं कि जो अपंजीकृत चिकित्सक हैं उनका काम बंद, चिकित्सा व्यवसाय बंद कर सकते हैं। बाकी और जो कानूनी कार्रवाई होती है वो हमारे पास मजिस्ट्रेट पावर्स नहीं होती हैं, ना पुलिस वाली पावर्स होती हैं, तो बाकी काम हम नहीं कर सकते। हम यही कर सकते हैं कि उसको नोटिस देके चिकित्सा व्यवसाय करने वाले को बंद करा दें। हाल ही में महिला चिकित्सालय में एक संज्ञान में आया था कि 2 या 3 महिलाओं की मौत रेफर करने के बाद हुई। क्या यही कारण था कि वो कहीं ना कहीं दलालों के बीच में आकर प्राइवेट चिकित्सक के पास चले गए थे? अब ये हो सकता है, ये देखिए जांच का विषय है। जिलाधिकारी महोदय ने जो है मुझे और सीडीओ साहब को इसकी जांच सौंपी है और अभी सीडीओ साहब थोड़ा व्यस्त हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी मैं और सीडीओ साहब जांच करेंगे जिला महिला चिकित्सालय की। अगर इस तरीके का भी कोई सामने आता है, कोई जो आप बात बता रहे हैं, तो उसमें भी हम जो है कानूनी कार्रवाई करके उन्हें दोषी सिद्ध करके और दंडित कराएंगे। ये थे हमारे साथ सीएमओ महावीर सिंह फौजदार, जिन्होंने बताया कि ये कार्रवाई अब रुकेगी नहीं और चलती रहेगी और जो लोग इसकी अवमानना करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लेकर भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। हलचल इंडिया के लिए जानसर से सत्येंद्र कुमार, ब्रह्म प्रकाश शर्मा और मीरापुर से शाहनवाज सोनू, संदीप कुमार के साथ हिमांशु पाल।